हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोग पहले वाले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर तो आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है। वैसे अगर वो वीडियो आप नहीं भी देखते और सिर्फ यही एक वीडियो देखते हो तो इसमें मैं सब कुछ रिवाइज करा दूंगा जो मैंने पहले कराया था। एंड साथ ही साथ में जो एक नया पार्ट है वो भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आगे जाते हैं एंड मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये जो चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं? गुडविल की। शेयर्स की बात तो हम लोग कर ही नहीं रहे। ठीक है। गुडविल फाइंड करने के तीन मेथड। एक तो है सुपर प्रॉफिट मेथड जिसको हम लोग ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वाले वीडियो में फिर से दो तीन एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे सुपर प्रॉफिट के ऊपर। एंड देन बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। ये वाला मेथड मैंने आपको कैसे सॉल्व करते नहीं बताया था, इस वाले वीडियो में बताने वाला। ठीक है। एंड बात आती है लास्ट वाले मेथड की जो है एन्युटी मेथड, जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले नहीं है। ठीक है। इस वाले में वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड है एंड कैपिटलाइजेशन मेथड से रिलेटेड है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी बोलते हैं, राइट? कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी। एफएमपी स्टैंड्स फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ओके। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है जिसके अंदर हमको गुडविल फाइंड करना है दो मेथड से, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अंदर हमको कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। ठीक है। जैसे सुपर प्रॉफिट अगर मेथड से हमको सम सॉल्व करना है तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? हमको टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है मतलब हमारे क्वेश्चन में ना 3-4 साल के प्रॉफिट्स दिए रहेंगे, हमको क्या करना है? उन सबको प्लस करके टोटल कर देना है। यही हमारा पहला स्टेप है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमको एवरेज निकालना है। एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? जो हमारा टोटल प्रॉफिट है अगर उसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दे तो हमको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। देन फिर बात करते हैं एफएमपी की। कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इसके अंदर है ना हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं एक बार फिर से बता दूं। इसके अंदर हम लोग फ्यूचर में जो खर्चे इंक्रीज होने वाले और फ्यूचर में जो खर्चे डिक्रीज होने वाले उसके एडजस्टमेंट करते हैं। फिर बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ACE। ACE का फुल फॉर्म एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का। देन फिर हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट का भी एक फॉर्मूला है अपना। एंड देन फिर फाइनली हमको क्या मिल जाता है? गुडविल मिल जाता है। ये सारे स्टेप्स किसके हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड के। एक एग्जाम्पल में हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा आइडिया आ जाएगा। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो अगर इसके पहले स्टेप की बात करें, सेम है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट। दूसरे स्टेप की बात करें, अगेन सेम है, एवरेज प्रॉफिट। और अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो अगेन सेम है, विच इज कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी। अब यहाँ से जो स्टेप्स है ना वो चेंज हो जाते हैं, जिसके अंदर आता है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैलकुलेशन ऑफ एसी। एसी का फुल फॉर्म है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका अपना एक टेबल है, एसेट माइनस लायबिलिटी कर देना तो हमको एसी मिल जाता है। एंड देन फाइनली हमको क्या फाइंड करना है? गुडविल फाइंड करना है। ठीक है। ये हो गया अपना सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। तो एक काम करते हैं, जल्दी से एक एग्जांपल में जाते हैं। एग्जांपल से आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये रहा हमारा एग्जांपल। एग्जाम प्रॉब्लम है ये। तुम लोग को पिछले साल के पेपर्स का ही मैंने सम दिया है ताकि आपको इजी भी पड़े, और क्योंकि पहला सम है तो मैंने थोड़ा सिंपल रखा है। देन फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertained वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ। दोनों मेथड से बोला है, एफएमपी मेथड से भी बोला है और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी बोला है। सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग पहले फाइंड करेंगे बिकॉज सुपर प्रॉफिट मेथड के सम हम लोग ने पहले भी किए हैं और सुपर प्रॉफिट कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है। क्वेश्चन में पहले भले ही बोला है एफएमपी, लेकिन फिर भी मैं सुपर प्रॉफिट मेथड से जाऊंगा। एंड एफएमपी मतलब वही कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे क्वेश्चन में देखो क्या दिया, हमको 5 साल का प्रॉफिट्स दिया है। ठीक है। वो जो मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बताया था ना सुपर प्रॉफिट का, स्टेप नंबर 1 क्या है? क्या फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर? सबसे टीपी फाइंड करना है। स्टेप नंबर 1 टीपी। टीपी मतलब टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे मिलेगा? ये जितने भी साल के प्रॉफिट्स दिए इसको मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। अगर ध्यान से देखें तो जो लास्ट साल का आंसर है ना वो माइनस में दिया है, इसका मतलब ये लॉस होगा। तो क्या इसे भी प्लस करेंगे? नहीं, माइनस का साइन दिया ना तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और इसे हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो प्लस कर दो सारे के सारे, बीच में कोई लॉस आ रहा है किसी साल में तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। पहला तो स्टेप हमको मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट का। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का। करेक्ट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा?
टोटल प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको एपी एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके ठीक है। उसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है गुडविल इज कंसिडर्ड एट 3 इयर्स परचेज। अब ये 3 इयर्स परचेज क्यों दिया पता है क्या, गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट के हिसाब से ऐसा है, गुडविल का फॉर्मूला है एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, तो इस पार्ट के लिए हम लोगों ने हमको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया, 3 साल के लिए परचेज कर रहे हैं। फिर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 5%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्यों दिया है, बिकॉज नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था ना ACE इंटू NRR करना है, तो ये वहां पर यूज में आने वाला है। ओके ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर। ये वो खर्चा है जो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, ये खर्चा हमको पहले से दिया हुआ नहीं था। ये लोग बोल रहे हैं कि ना हमको पार्टनर को 10,000 से रेम्यूनरेशन देना है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे पता है, FMP स्टेज के अंदर। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ FMP। FMP स्टैंड फॉर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसके बाद हमको एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है सारे एसेट्स का टोटल दिया है 12 लाख और लाइबिलिटीज का भी टोटल करके दिया है 8 लाख। ये क्यों दिया पता है, ये जो होता है ना अपना नॉर्मल प्रॉफिट में ACE को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ACE फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, सो ये डेटा इसलिए दिया ताकि आप लोग ACE फाइंड कर सके, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो हमको ACE मिल जाएगा। ठीक है, सो सारा डिटेल्स हमारे पास है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम का प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड करें। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छा, आप लोगों में से जिनको सुपर प्रॉफिट मेथड आता है तो आपको ये वीडियो का ये पार्ट देखने की जरूरत नहीं है, इसको स्किप करो, आगे जाओ डायरेक्टली कैपिटलाइजेशन सीख लो। ठीक है, बट जिनको रिवाइज करना है एक बार देख लो ताकि वापस से कोई प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारा स्टेप है सबसे पहला टोटल प्रॉफिट। सो टोटल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा प्लस, कितने साल का डेटा दिया था 5 साल का, और सबसे पहले दिया 2 लाख, तो मैं लिख देता हूँ 2 लाख प्लस 1.5 लाख और 60,000, तो मैं लिख देता हूँ 1.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 1 लाख माइनस 50,000, माइनस में दिया था इसलिए माइनस का साइन डाल दिया। टोटल आएगा 2 लैक्स प्लस 1,50,000 प्लस 60 प्लस 1 लाख माइनस 50,000, 4,60,000। ठीक है, सो आंसर आ रहा है ₹4,60,000। ये 4,60,000 क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो हमको टोटल प्रॉफिट मिल गया, स्टेप नंबर 1 हो गया। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, ये जो टोटल प्रॉफिट दिया है, सपोज 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 देखो गुडविल हम लोग निकाल रहे हैं, गुडविल इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट। अब ये जो टोटल प्रॉफिट हमको दिया ना, सपोज अगर इसके अंदर कभी कोई एडजस्टमेंट दिया, बिकॉज हो सकता है ये जो प्रॉफिट होता है ये गलत हो, तो अगर टोटल प्रॉफिट जो हमको दिया वही गलत होगा तो आगे जाके सब कुछ गलत हो जाता है। तो कभी कभी हमको हिडन एडजस्टमेंट देते हैं इस टोटल प्रॉफिट के ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजस्टमेंट हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, वो सेकंड एग्जांपल में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा वो क्या है। फिलहाल इस समय नॉर्मल है, टोटल प्रॉफिट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो बढ़ते हैं आगे और जाते हैं हमारे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 है हमारा एवरेज प्रॉफिट। करेक्ट, सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सो टोटल प्रॉफिट तो है 4,60,000, नंबर ऑफ ईयर्स है 5, सो हमारा आंसर आएगा डिवाइड बाय 5 करें तो 92,000। सो ये रहा, सेकेंड स्टेप का भी आंसर आ गया 92,000। ठीक है, सो हमारा पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब हमको जाना है स्टेप नंबर 3 में। व्हाट इज स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेशन ऑफ FMP, कैलकुलेशन ऑफ FMP। ठीक है, सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं। इस टेबल के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, एवरेज प्रॉफिट एज अबव। ठीक है, उससे पहले लेकिन मैं ज़रा टेबल को और ये कर देता हूँ पर्टिकुलर्स देन रुपीस। ओके, फिर इसके अंदर सबसे पहले आएगा एवरेज प्रॉफिट एज अबव। ठीक है, देखो सब कुछ कनेक्टेड है, एक जगह गड़बड़ हुआ तो सब जगह गड़बड़ हो जाएगा। पहले स्टेप का आंसर दूसरे स्टेप में गया, तीसरे स्टेप का आंसर दूसरे स्टेप का आंसर तीसरे स्टेप में आ रहा है। अच्छा, अभी करना क्या है, देखो ये जो FMP होता है ना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, इसमें हम लोग फ्यूचर के खर्चे माइनस करते हैं, और अगर फ्यूचर में कोई खर्चा कम हो रहा है
तो उसको प्लस कर देते। वैसे इस सब में क्या बोला था, इस सब में हमको बोला था कि ना रेम्यूनरेशन पेबल, पेबल मतलब देना पड़ेगा पार्टनर को, कितना देना पड़ेगा 10,000। तो ये खर्चा है जो कि बढ़ रहा है। सो हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, ऐसा लिखेंगे पेबल टू पार्टनर। ठीक है, पार्टनर को जो ये पैसा पे करना है, हमारे लिए एक्सपेंस है, माइनस करना पड़ेगा 10,000। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 10,000। अच्छा, और कोई खर्चा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी बताया नहीं है। टैक्स का रेट भी नहीं दिया है। वैसे हम लोग चाहे तो टैक्स हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता कि हम लोग फिलहाल कुछ अज्यूम करें। ठीक है, वो अजम्पशन का पार्ट मैं आपको साथ साथ में आगे बता दूंगा क्या करना है। सो इसका आंसर आ रहा है 82,000। देन इसमें टैक्स नहीं दिया तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, टैक्स नील कर देता हूँ, डैश। एंड देन हमको मिल जाएगा FMP आफ्टर टैक्स। ठीक है, सो FMP आफ्टर टैक्स है 82,000। ठीक है, सो स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया। ये याद रखना कि स्टेप नंबर 1 2 3 दोनों मेथड्स में क्या है, सेम। ठीक है, सो जब मैं सेकंड मेथड सॉल्व करूंगा तो मुझे वापस से स्टेप नंबर 1 2 3 करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली स्टेप नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में आपको स्टेप नंबर 1 2 3 समझाया, बिकॉज जब हम लोग दूसरे मेथड में सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसका 1 2 3 वापस सॉल्व नहीं करेंगे, वो तो हमारे पास सॉल्व किया हुआ है ही। ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं आगे, स्टेप नंबर 4 में जाते हैं। अब जरा स्टेप नंबर 4 क्या होता है सुपर प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट की बात चल रही है। सो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, जिसको नहीं पता नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में लिख दूँ NP। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ACE। ACE स्टैंड्स फॉर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है ना, सब में ACE नहीं देते हैं, तो हमको है ना ACE फाइंड करना पड़ता है। वैसे मैं बता दूं, ACE फाइंड करने के लिए ना हमको एक टेबल बनाना पड़ता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सारे एसेट्स लेते हैं जिनका नया वैल्यू दिया है, और उसमें से लाइबिलिटीज क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जब एसेट माइनस लाइबिलिटी करते हैं और जो बच जाता है वो हमारे लिए बन जाता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमको चाहिए ACE। ठीक है, तो जरा चेक करते समय हमको कोई एसेट्स दिए थे क्या, देखो एसेट्स का टोटल करके डायरेक्टली दे देता 12 लाख, और लाइबिलिटी का भी टोटल करके दे देता 8 लाख। सो अगर मैं चाहूँ तो ACE कैसे फाइंड करूँ, यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ ACE। ACE कैसे मिल जाएगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स दिया है कितना 12 लाख, माइनस ये कितना दिया है 8 लाख। सो हमारा ACE आएगा 4 लैक्स। ठीक है, 4 लैक्स आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, 4 लैक्स मिल गया इनटू, अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सब में कितना दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया सब में 5%। ठीक है, 5% दिया। सो हम लोग क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाई 100 यहाँ कर देता हूँ, 5 डिवाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 40,000 का 5% निकालेंगे, सॉरी 4 लाख का, 4 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 20,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000। सो अब हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट का भी आंसर आ चुका है। अब हमको आगे बढ़ना है, स्टेप नंबर 5 में जाना है। स्टेप नंबर 5 क्या है, सो हमारा स्टेप नंबर 5 होने वाला है सुपर प्रॉफिट। ठीक है, स्टेप नंबर 5 होने वाला है सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं उसका भी अपना फॉर्मूला है। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ SP मीन्स सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है FMP माइनस NP। ठीक है, इसका मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो FMP का आंसर तो कितना आया था अपने को 82,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 82,000 माइनस NP का आंसर अभी भी कितना आया, किधर है, ये रहा 20,000, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट का आंसर आएगा 62,000। ठीक है, तो देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो FMP का आंसर आया था, देखो यहाँ पर FMP का आंसर आया था एकदम नीचे, FMP आफ्टर टैक्स ये 82,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया 20,000। सो हमारा आंसर कितना है 62,000। अब हमको फाइनल स्टेप फाइंड करना है विच इज गुडविल। सो स्टेप नंबर 6 है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला मैं आपको वैसे बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। गुडविल का फॉर्मूला आएगा, देखो गुडविल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, SP मतलब सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट है 62,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कितना दिया है सब में देखना पड़ेगा, ये रहा कितना दिया है
3, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। 62,000 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आएगा 62,000 इंटू 3, तो आंसर आएगा 1,86,000। ये हमारा गुडविल है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सम खत्म नहीं हुआ है, ये सुपर प्रॉफिट से हमने ढूंढा है। सुपर प्रॉफिट से ढूंढने पे हमारा जो गुडविल आ रहा है वो आ रहा है 1,86,000, ठीक है, 1,86,000 हमारा क्या आ रहा है, गुडविल का आंसर आ रहा है एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको यही सेम सम फिर से सॉल्व करना है, बट दिस टाइम हम लोग करेंगे एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। सो देखो कैपिटलाइजेशन मेथड से करूंगा तो वापस से ये 3 स्टेप तो सेम ही रहेगा ना, ये स्टेप तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ स्टेप नंबर 4 से यहाँ से पार्ट चेंज होने वाला है, ठीक है। सो मैं क्या कर देता हूँ, इसको यहाँ से उड़ा देता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पर ऊपर भी चेंज कर देता हूँ। अब हम लोग सम को सॉल्व करने वाले हैं एफएमपी मेथड से, ठीक है। एफएमपी मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन बोल दो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। अच्छी बात यह है कि दोनों का स्टेप नंबर 1 2 3 क्या रहता है, सेम, सिर्फ स्टेप नंबर 4 चेंज हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप नंबर 4, ये रहा स्टेप नंबर 4, ठीक है, स्टेप नंबर 4 आ गया। सो स्टेप नंबर 4 के अंदर आने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एफएमपी आ गया। अब हमको क्या करना है स्टेप नंबर 4 में, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो मैं अभी लिख देता हूँ जरा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। सो वैल्यूएशन of business is equals to FMP divided by NRR into 100। ये वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला है, FMP डिवाइडेड बाय NRR into 100, ठीक है। सो वैल्यूएशन का बिजनेस का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, पहली बार कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या है, FMP अपॉन NRR। FMP कितना था, FMP था हम लोग का 62,000 डिवाइडेड बाय 5 into 100, NRR 5 था, करेक्ट, ठीक है। सर एक बार वापस से मैं आपको दिखा दूं, देखो ये रहा NRR 5% ये रहा, एंड जो हमारा FMP था वो हमने यहाँ ढूंढा हुआ था, विच वो सॉरी 82, सॉरी 82 था, तो यहाँ पर से मैं डाल देता हूँ 82,000। सो अगर इसको सॉल्व करें तो आएगा 82,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, सो आंसर आ रहा है 16,40,000, 16,40,000। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 82,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, 16,40,000। अब आगे बढ़ते हैं और नया स्टेप में देखते हैं, नए स्टेप में क्या बोला है हमको, नए स्टेप में हमको बोला है स्टेप नंबर 5 के अंदर, स्टेप नंबर 5 में हमको बोला है निकालने के लिए ACE, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या है फॉर्मूला, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, ठीक है। लेकिन कौन सी लाइबिलिटीज, ये भी सवाल उठता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, हाँ, टोटल लाइबिलिटीज में लिख तो रहा हूँ लेकिन ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है वो जब हम लोग कोई एक बड़ा सम सॉल्व करेंगे ना, तब मैं आपको वापस एक बार फॉर्मेट बता दूंगा। फिलहाल इतना याद रखना कि एसेट माइनस लाइबिलिटी करना है, और जो लाइबिलिटी होगी वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी होगी। सो हमको सब में एसेट्स दिया था, देखो चेक कर लेते कितना दिया था, एसेट्स दिए थे 12 लाख, और ये दिया था हमको 4 लाख, सॉरी 8 लाख। सो ये मैं लिख देता हूँ 12 लाख, लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटी दिया 8 लाख। सो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 4 लैक्स, ठीक है। सो ये 4 लैक्स आ गया। अब हमको क्या करना है, गुडविल निकालना है। सो मैं यहाँ जाके डाल देता हूँ स्टेप नंबर 6 इज इक्वल्स टू गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा, गुडविल का फॉर्मूला अब हो जाता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस माइनस ACE, ठीक है। सो वैल्यूएशन बिजनेस को ACE से माइनस करेंगे ना तो हमको क्या मिल जाएगा, गुडविल मिल जाएगा। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ ज़रा मिटा के इसे लिख देता हूँ, फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, शॉर्ट में लिख देता हूँ वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस माइनस ACE। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस आ रहा है 16,40,000 माइनस ये आ रहा है 4 लाख। सो हमारा गुडविल पता है कितना बन जाता है, 12,40,000 एज पर, ये कौन से मेथड के हिसाब से, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड से इतना आंसर आ रहा है, जबकि सुपर प्रॉफिट से कोई अलग ही आंसर आ रहा, ठीक है। अलग अलग मेथड है, करने का तरीका अलग है, स्टेप्स भी अलग अलग हो जाते हैं। तो ये था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड।
जब भी हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड से सम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टेप नंबर 4 होगा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, स्टेप नंबर 5 होगा ACE और स्टेप नंबर 6 होने वाला है गुडविल। गुडविल का नया फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन के हिसाब से क्या आएगा, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलता है, जब हम लोग एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं। ठीक है, ओके, सो ये तो इजी एग्जांपल था, बट मैं एक और एग्जांपल आपके साथ सॉल्व करना चाहूंगा जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो यही मेन समय हमारा जो हम लोग को करना है, ये रहा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में वैसे मैंने यहाँ पर तो मेंशन कर ही दिया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एफएमपी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार सम रीड करना चाहूँगा। ठीक है, तो शुरू करें। सो इस एग्जाम्पल में क्या बोला है कि रामा इज रनिंग अ प्रोप्राइटरी बिजनेस हुज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2014 आर एज अंडर। ठीक है, सो उसका एक है ना बैलेंस शीट हमको बना के दिया गया है रामा का। अब नीचे क्या बोला है कि कृष्णा इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द बिजनेस, रामा का बिजनेस कृष्णा खरीदना चाहता है। एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस इज 20%। पता है ये क्या है, हमारा NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये याद रखना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का एक अलग नाम एवरेज रिटर्न भी है। वैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जो पैसा अगर हम लोग सपोज इस बिजनेस में, जो बिजनेस हम लोग खरीदना चाहते हैं उसमें ना डालकर खुद अगर अपना बिजनेस करते तो भी कितना कमा लेते, या कहीं भी और इन्वेस्ट कर लेते तो कितना कमा लेते, उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ओके। फिर आगे दिया है द प्री टैक्स प्रॉफिट। ठीक है, प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वैसे हमको भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही चाहिए होता है। ठीक है, फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आर टू बी फाउंड। 5 साल का डेटा दिया है, मैंने आपको बताया 5 साल का डेटा। ये जो 5 साल का प्रॉफिट्स दिया है इसका क्या करना है, जो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है TP, टोटल प्रॉफिट, उसमें काम में आता है। ठीक है, ओके। लेकिन सपोज अगर ये जो प्रॉफिट हमको दिए ये गलत हुए तो पहले हमको इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर ही हम लोग टोटल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, नीचे ही दिया, देखो ये रहा ये एडजस्टमेंट, इसको स्टार मार्क कर देते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब इसको में क्या बोला है, इसमें बोला है कि प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2010, ये जो 2010 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये लोग बोल रहे हैं इसके अंदर कुछ इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है, कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूडेड ऑफ 10,000। ठीक है, अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो हर साल नहीं होता है, स्पेसिफिकली इसी साल में हुआ है। इसका मतलब है ना इस साल का प्रॉफिट 40 कितना होना चाहिए था, 30, क्योंकि हमने ये प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया। प्रॉफिट इंक्लूड करने की वजह से ये 30 के बजाय कितना नजर आ रहा है, 40 नजर आ रहा है। ठीक है, सो अब आपको क्या याद रखना है कि अगर तो किसी भी साल में जब हम लोग टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, अगर इसके किसी भी साल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें दी गई है, जैसे ये जो कैपिटल प्रॉफिट है ना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है जो हर साल होता नहीं है, तो हम लोग इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, 40 में से 10,000 हटा दूंगा और जो हमारा रियल प्रॉफिट है 30,000 वही कंसिडर करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। एंड आगे क्या बोला है, एंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, ये जो 2014 ईयर का जो प्रॉफिट 33 दिख रहा है ना, इसके अंदर हमने किया है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ 7,500 फॉर बीइंग लॉस बाय फायर। इसका मतलब ये जो 33 दिख रहा है ना, इसके अंदर हमने ना एक लॉस है जो माइनस किया हुआ है, पहले से माइनस कर चुके हैं इस लॉस को। ठीक है, एडजस्टमेंट बोला आफ्टर एडजस्टिंग, कि आग लग गई थी जिसकी वजह से 7,500 का लॉस हुआ था। अब ये जो एक्सपेंस है ना, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कैसे, जो आग लगी है वो हर साल थोड़ी लगती है, ये तो एक्सेप्शनल है ना, कभी कभार ही ऐसा होता है। तो इसका मतलब अगर आग नहीं लगती तो मेरा जो 2014 का प्रॉफिट है वो कितना होता पता है, 33,000 प्लस 7,500। ठीक है, दोनों मिला के मेरा प्रॉफिट होता 33,000 प्लस 7,500, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट होना चाहिए था 40,500। बट दिख कितना रहा है, 33। क्यों दिख रहा है, बिकॉज हमने इसमें से माइनस कर दिया था। ठीक है, देखो कैपिटल प्रॉफिट पहले ऐड कर दिया था, तो बाद में अभी हम लोग क्या करने वाले, माइनस। ये लॉस हमने माइनस कर दिया था, तो अभी हम लोग क्या करने वाले, ऐड करने वाले। इसको इसलिए इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बोलते हैं। ठीक है, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस ऐड होगा एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट माइनस होगा, ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। सो उसके बाद हम लोग टीपी कर सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या बोला है। आगे दिया है एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स दिया है विच इज 40%। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे एफएमपी स्टेज के अंदर। फिर आगे बोला एसेटेन द गुडविल पेएबल बाय कृष्णा फॉर द बिजनेस बाय कैपिटलाइजिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजिंग बोला है और बोला ऑन द बेसिस ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, ये याद रखना, इसमें हमको एफएमपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो चलो जाते हैं हम लोग सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, अपना आप ही आइडिया आ जाएगा आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो सबके इजी वाला पार्ट था अपना, उसको भी अभी लोग ने थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है।
ये रहा टोटल प्रॉफिट 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 हमको सब में दिया है NPBT दिया हुआ है, ठीक है। पहले साल का कितना दिया हुआ है 40, 30, 32, 40, 30, 32, ठीक है, ये डेटा दिया हम लोग को। उसके बाद दिया है 30 और 33, यहाँ मैं डाल देता हूँ 30 एंड यहाँ मैं डाल देता हूँ 33। अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दी गई है वो हमको क्या करना है, ऐड करना है और लेस करना है, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं 2010 में हमने गलती से कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया था, सो अभी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एंड ये जो हमारा 2014 का साल है इसमें हमने एक लॉस ले लिया था जो कि तब माइनस किया था, तो अब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके हमको मिलेगा हमारा नया और सही NPBT। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब जो आ रहा है वो करेक्ट वाला है 30,000, ये भी 30,000, ये 32,000, ये 30,000 एंड ये आएगा 40,500। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ, 33,000 प्लस 7,500, 40,500। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना ये हमारा सही प्रॉफिट है ना। सो ताकि हमारा जो गुडविल है वो एक्यूरेट होने के लिए हमारा प्रॉफिट से करेक्ट होना ज़रूरी है। तो मैंने अपने जो प्रॉफिट है उसको रेक्टिफाई कर दिया, जो भी एडजस्टमेंट थे वो करके मुझे नए NPBT मिल चुके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ हमारा टोटल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कैसे मिलेगा, इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो मेरे को मिल जाएगा मेरा टोटल प्रॉफिट। जरा चेक करता हूँ मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है। मेरा टोटल प्रॉफिट आएगा 30,000 प्लस 30,000 प्लस 32,000 प्लस 30,000 प्लस 40,500, सो आ रहा है 162,500। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 162,500। ये हो गया मेरा टोटल प्रॉफिट का काम खत्म। इसके बाद मुझे करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, एवरेज प्रॉफिट, करेक्ट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, AP फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट का मेरा फॉर्मूला है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, AP इज इक्वल्स टू TP, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। सो टोटल प्रॉफिट आया है 162,500 डिवाइड बाय 5 साल। 5 साल क्यों, 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल का डेटा प्लस किया तो डिवाइड बाय 5। सो इसका आंसर आएगा 32,500। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 32,500। सो अब हमारा एवरेज प्रॉफिट भी आ चुका है। अब हमको जाना है स्टेप नंबर 3 में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ स्टेप नंबर 3 भी क्या रहने वाला है, सेम। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि हमको क्या बनाना पड़ता है, एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है जिसके अंदर हम लोग फ्यूचर के इनकम और एक्सपेंसेस भी लेते हैं। जैसे हमने पूरा सम रीड कर दिया, कहीं पे भी कोई भी फ्यूचर का चीज़ें नहीं दिए गए, या तो फ्यूचर में कोई खर्चा बढ़ रहा है ना तो फ्यूचर में कोई खर्चा कम हो रहा है, ऐसा कुछ भी मेंशन किया नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को चाहिए पहले तो एवरेज प्रॉफिट। ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये बिफोर टैक्स है। बिफोर टैक्स कितना है, 32,500 मिल गया। ना तो कोई खर्चा बढ़ रहा है ना तो कोई खर्चा घट रहा है, तो डायरेक्टली यही हमारा क्या बन जाएगा, FMP बिफोर टैक्स कितना, 32,500। इसमें से हमको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, टैक्स। कितना परसेंट दिया है, 40%। 40% किसका, 32,500 का, ठीक है। सो 32,500 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आ रहा है 13,000। सो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 13,000, लेस करेंगे तो हमको आ जाएगा हमारा FMP आफ्टर टैक्स। कितना आ जाएगा आफ्टर टैक्स, 32,500 माइनस 13,000, 19,500। ये रहा मेरा FMP आफ्टर टैक्स, ठीक है। सो अब ये मिल गया। अब हमको आगे बढ़ना है स्टेप नंबर 4 की ओर। अब यहाँ से सम चेंज हो जाता है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, अब अगर तो सुपर प्रॉफिट होता तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालता, बट इसमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालना, इसमें क्या निकालना है पता है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, वापस से एक बार मैं बता दूं। ये रहा, देखो सुपर प्रॉफिट होता तो मेरा स्टेप नंबर जो 4 है वो ये होता, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं ना, इसमें मेरा स्टेप नंबर 4 क्या है, वैल्यूएशन ऑफ
बिजनेस। सो वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या है? वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला है VOB इज इक्वल्स टू, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला है FMP आफ्टर टैक्स अपॉन NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। FMP तो पता है कितना है, 19,500 डिवाइड बाय NRR 20%, तो 20 इंटू 100। इसका आंसर आएगा 19,500 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 आ रहा है 97,500। ये आ गया हमारा वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। अब वैल्यूएशन बिजनेस तो आ गया, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा हमारा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है कैलकुलेशन ऑफ ACE निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि इस सब में दिया नहीं है। अगर तो नहीं दिया है तो हमको क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना पड़ेगा, इसका एक फॉर्मूला है, जितने भी एसेट्स दिए उसको लेना है और माइनस कर देना है लाइबिलिटीज से। बट कौन सी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। ओके, सो मैं आपको बता दूं, देखो सबसे पहला एसेट हमको क्वेश्चन में कौन सा दिया था, स्टॉक इन हैंड दिया है जो हम लोग लेंगे, डेटर्स लेंगे, कैश बैलेंस लेंगे, गुडविल नहीं लेंगे। देखो गुडविल बनाने के लिए पहले से पुराना गुडविल जो दिया ना सब में, वो नहीं लेना है, ठीक है। ओके, प्लांट लेस डेप्रिसिएशन लेंगे और लैंड एंड बिल्डिंग लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सबसे पहले लैंड, ठीक है, फिक्स्ड एसेट से स्टार्ट करते हैं। लैंड का वैल्यू दिया है 40,000, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ 40,000। उसके बाद लैंड के बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी, सो मैं लिख देता हूँ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी दिया है हम लोगों को 40,000, ठीक है। अगर देखो पिछले सम्स की तरह अगर ये AC भी दे देते ना तो ज़्यादा इजी हो जाता, बट इस सब में नहीं दिया, यही मेन चीज़ है। उसके बाद आएंगे हमारे ये तीनों करंट एसेट्स, कैश बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक इन हैंड। सो मैं लिख देता हूँ पहले स्टॉक, फिर सन्ड्री डेटर्स, फिर आएगा हमारा कैश इन हैंड। तीनों के अमाउंट चेक कर लेते हैं। स्टॉक का है 30 40 30, तो मैं भी लिख देता हूँ 30 40 30 40 एंड अगेन 30। और कोई एसेट्स नहीं दिया है तो हम लोग क्या कर देंगे अभी, टोटल। सो अगर टोटल करें तो हमारा टोटल आएगा 40,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, सो आ रहा है 1,80,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,80,000। ये हमारे एसेट्स का टोटल है, ठीक है। अच्छा, अगर कभी एसेट्स का नया वैल्यू दिया होता तो हम लोग नया वाला वैल्यू ले लेते। हमेशा याद रखना, जब भी ACE निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अगर हमको नया वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग पुराना लेते। और अगर कभी पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है तो वो नहीं लेना है, ठीक है। ACE कंसिडर करते वक्त बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं लेते। जैसे हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेते, और साथ ही साथ में गुडविल नहीं लेते, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये मैं वैसे लिखा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बारी आएगी लाइबिलिटीज, वो भी कौन सी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटी। अब आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊं, क्रेडिटर्स आता है, लोन आता है और लाइबिलिटीज आता है। कैपिटल आउटसाइड लाइबिलिटी में नहीं आता है, रिजर्व्स भी नहीं आता है। सो 3 है जिसका टोटल 1,15,000 है, लेकिन मैं इंडिविजुअली लिखता हूँ। सबसे पहले मैं लिख दूंगा क्रेडिटर, उसके बाद मैं लिख दूंगा क्रेडिटर के बाद लोन और लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, लोन, उसके बाद लाइबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, सो क्रेडिटर है 60 40 15, तो मैं लिख देता हूँ 60 40 और 15, और फिर इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, टोटल कर देंगे। सो अगर इसका टोटल करें तो इसका टोटल आएगा 60,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000, तो टोटल आ रहा है 1,15,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,15,000। अब ACE निकालना है। ACE कैसे निकलेगा, A माइनस बी। A माइनस बी मतलब ये वाले टोटल को ये वाले टोटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो 1,80,000 माइनस 1,15,000 करेंगे, हमको ACE मिल जाएगा 65,000।
सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 65,000। ये तो हो गया हमारा एसी मिल गया है, तो बस अभी गुडविल मिल जाएगा। गुडविल का फाइंड करना है, स्टेप नंबर लास्ट स्टेप है, सिक्स्थ वाला स्टेप है गुडविल। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस माइनस ACE। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस का आंसर आया था 97,500 माइनस ACE का आंसर कितना है 65,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 65,000। सो हमारा आंसर आएगा 97,500 माइनस 65,000। सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 32,500। ठीक है, सो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है 32,500। सो क्योंकि अब हमारा आंसर आ चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है। एक बार पीछे जाते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, सब कुछ स्टेप्स पे डिपेंडेंट है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इसमें नहीं दी है, वो मैं आपको सम कराते कराते ही बताता रहता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया ACE, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, करते वक्त कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ACE अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। फिक्टिशियस एसेट सम में दिया है तो नहीं आएगा, एंड अगर पहले से ही सम में गुडविल दिया है तो हम लोग नहीं लेते। ठीक है, ऐसे ही कंसिडर करते वक्त। और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जो टोटल प्रॉफिट का पार्ट आया था, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आई थी। तो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे, छोटा छोटा पॉइंट आते जाएगा, आप नोट्स बनाते जाना, एंड साथ साथ में आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो,